ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम न्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि पाइसेस क्या चेंजेस आ रहे हैं मई 8 से लेके 14 के बीच में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड री इन्वेंट योर सेल्फ। माई गुडनेस। सो पाइसेस ऐसा लगता है कि टफ टाइम्स, लाइक समथिंग इज ट्राइंग योर पेशेंस, कि कोई चीज़ है जो आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही है। यू आर गोइंग थ्रू टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, बट एंजल्स कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का सोच कर अपने जो भी है डिसीजन लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोच कर प्लान कीजिए। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are forehead. That means कि इमोशनली आप ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट स्लीपलेसनेस, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आई थिंक इट्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। एक नई लाइफ, कहते हैं ना, जब आप नई लाइफ में एंटर करने जा रहे होते हैं तो ये सब कुछ होता है। आई एम गेटिंग अ वर्ल्डली पावर। ओके, तो आपको लाइक आगे चल के मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू चेंज। भगवान आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। आपको वो पावर सो दैट कि आप इन सब चीज़ों में से, कहते हैं ना कि जब आप निकलेंगे तभी आप स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे। तो वो चीज़ है कि आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, ऐसा लगता है। यस, गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन। लोग आपको, शायद हो सकता है आपकी लाइफ में आते हैं, आपको धोखा दे के चल जाते हैं। मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल इन योर लाइफ, सो डोंट वरी। एंजल्स कह रहे हैं कि वो सब कुछ देख पा रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। ओके, लेट मी सी। सो ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी पाइसेस। ओके, कि आपकी लाइफ में भी वो ब्लेसिंग्स आने वाली है। नंबर 6 हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो। सो एंजल्स यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं दैट दे आर विद यू, हीलर ऑफ द एजेस। सो ऐसा लगता है कि कोई देयर इज़ अ लाइट। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कितनी लाइट है। अब आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, आपके गुरु हैं, आपके भगवान, इष्ट, डिवाइन, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, सी द लाइट कमिंग थ्रू आपकी तरफ। हो सकता है कि भगवान आपको हील कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से इन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एंजल कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी ये री इन्वेंशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जो नई लाइफ है, ठीक है, आप वो भी इन्जॉय करेंगे जल्द ही। क्यों? क्योंकि आपके साथ है भगवान। और आप देख सकते हैं सो मच ऑफ पैशन, सो मच ऑफ लाइट कमिंग थ्रू। और आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है जल्दी इट्स लाइक हीलिंग टेकिंग प्लेस। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग आने वाली है जल्दी ही। तो चलिए लव लाइफ की अगर बात करें, पाइसेस की लव लाइफ, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। रीट्रीट का कार्ड आ रहा है, सो रिकनेक्ट कर सकते हैं आप किसी से, बट अगैन मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक इट्स टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और मे बी इट्स अबाउट अ सेपरेशन ऑल्सो, कि आप किसी लाइक सेपरेशन में से निकल रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप अपने ही वर्ल्ड में हैं एंड यू आर डे ड्रीमिंग। आप डे ड्रीम कर रहे हैं, आप और आप आगे बढ़ रहे हैं। यू डिज़र्व लव। आपको लगता है कि नहीं, देयर इज़ समवन, कोई तो है आपकी लाइफ में, आप लव डिज़र्व करते हैं। शायद हो सकता है कि आपका सेपरेशन फेज चल रहा है। ये पार्टनर, ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है ये डिसकनेक्टेड है, देयर लॉस्ट लव। ओके, अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है इस रिलेशनशिप में, जो शायद इसी वजह से आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है या एंड कर दिया है, या दैट काइंड ऑफ। सो हो सकता है कि ये पर्सन कभी फ्यूचर में कोशिश करे। हो सकता है कि ये लाइक, बट यू नीड टू फॉरगिव। मुझे लगता है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। व्हाट यू डिज़र्व इज़ अ सोलमेट। आप क्या डिज़र्व करते हैं? सोलमेट। सो आगे आपकी लव लाइफ में कौन आ सकता है? सोलमेट,
ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं। और ये पर्सन कब आएंगे? जब आप सबको माफ़ कर देंगे, जब आप लेट गो कर देंगे। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आप अभी भी ऐसे किसी ऑन ऑफ कनेक्शन में हैं, या बहुत सारे ग्रजेस आपने होल्ड किए हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, या आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी, और वो बहुत जल्दी होगा। वेरी सून का कार्ड आ रहा है। सो एंजल्स कह रहे हैं क्लियरली डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसे लगता है समवन वाज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, कोई है जो जिसने झूठा मास्क पहना हुआ है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। आई थिंक आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो एफर्मेशंस हैं, वो आपको आपके सोलमेट तक लेके जाएंगी। पाइसेस, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। इस कार्ड में सब कुछ है। यू नो आप देख सकते हैं, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कार्ड, ओके, कि आपकी लाइफ में भी जल्द ही वो ब्लेसिंग्स आएंगी जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। एक्चुअली में द वर्ड इज़ लाइक व्हाट यू डिज़र्व, ओके। तो ये, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप समझ पाएँ, आप अपने आप को खड़ा कर पाएँ, अपने लिए स्टैंड ले पाएँ, आप सही और गलत में फ़र्क कर पाएँ, ठीक है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जल्द ही आपकी भी न्यू लाइफ शुरू होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है। आई वॉन्ट टू आस्क, मैं देखना चाहूँगी, पहले ही बाबा से पूछना चाहूँगी कि वो पाइसेस को क्या कहना चाहते हैं। ओके, ड्रीम्स। तो बाबा आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में वो कुछ लाइक दिखाएं, कुछ समझाएं, ठीक है, या कम्युनिकेट करें। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। सो मे बी इट्स अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स अबाउट ड्रीम, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। ट्रस्ट कीजिए, बी पेशेंट, इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अगर आपके पास आंसर नहीं है किसी चीज़ का, तो बाबा कह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी। और देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, ओ माय गॉड, वी हैव ब्लेसिंग्स हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड्स हैं, ब्लेस कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए 2 हैंड्स हैं। दैट मीन्स इट्स अबाउट अ ब्लेसिंग, ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स यू। तो उसके लिए आपको वेट तो करना होगा, उसके लिए आपको, ठीक है, पेशेंस रखनी होगी। अब कितनी पेशेंस रखनी होगी, वो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि जितनी जल्दी आप इसमें से निकल पाएँ और फॉरगिव कर पाएँ, पुरानी चीज़ों में से निकल पाएँ। चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात। अगर हम करियर की बात करें, आई एम सो सॉरी। ओके, सो करियर वाइज वी आर गेटिंग अ ग्रोथ हियर। ओके, सो आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आ रही है। आपके लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। एम्प्रेस एनर्जी, काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, आप अपने फॉर्म में आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड यू आर डूइंग। तो आई थिंक आपको भगवान की तरफ से फेवर मिलेगा, रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। एक अपना लाइक एक ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनती पर्सन है, अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, और वो एंजल्स देख भी रहे हैं, ठीक है। जल्दी ही यू विल ग्रो इन लाइफ, यू विल अचीव इन लाइफ। चीज़ें बदलने वाली हैं, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बड़ी जल्दी बहुत अच्छी होने वाली हैं, बेटर। मुझे ऐसे लगता है जितना आपने बैड टाइम देखा है, जितना टाइम आप कुछ यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, उतना ही अब अच्छा टाइम आप देखेंगे आगे। पाइसेस, इट्स अबाउट दैट यू विल बी क्वाइट कंटेंट इन योर करियर। काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं। कंटेंट का मतलब होता है बेसिकली इट्स अबाउट हैप्पी, कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू फॉलो, देखिए बाबा आपको गाइड तो कर चुके हैं कि एक श्रद्धा और सबूरी, यानी कि ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम से ये भी हो सकता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। और दूसरा ये है कि बाबा आपको ड्रीम्स में कुछ साइंस दे सकते हैं, आपको कुछ ड्रीम्स में वो दर्शन दे सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ड्रीम्स, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और टेलीपैथिकली और एनीथिंग लाइक दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो इट्स लाइक कि बेसिकली आप ऐसे कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं टाइम टू टाइम। पाइसेस, ये सोचिए आपके अराउंड कोई ना कोई पर्सन है,
ठीक है, या जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी रूप में किसी पर्सन को आपके आसपास भेज देते हैं, फ्रेंड के रूप में या गाइड के रूप में, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपको ये मतलब एफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए दैट आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो ऐसे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं जो आपको मदद करते हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, टू सर्व योर हायर पर्पस इन लाइफ, कि आपका पर्पस क्या है, आपके पर्पस तक आपको लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसका कोई रीज़न है, जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसका रीज़न होता है, बिकॉज डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप हील हो जाएं, ठीक है, और आप अपने पाथ पर आगे बढ़ें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।